सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टी बैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुँच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, अब बात करने वाले हैं हम वोडाफोन आइडिया की। तो सबसे पहले आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट क्यों मायने रखता है वोडाफोन आइडिया के लिए, टेक्निकल्स लेवल की क्या अभी इंपॉर्टेंट रोल्स हो सकते हैं वोडाफोन आइडिया में, और आगे की स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जो आपके सामने प्रेजेंट करें, बट फिर भी आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ स्किप बिल्कुल मत कीजिए, टाइम नहीं हो तो वीडियो को बाद में देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं वेडनेसडे मार्केट की। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं भी 9 रुपये 80 पैसे के आसपास मूव कर रहा है। वहीं पे अगर लो की बात करें तो 9 रुपये 80 पैसे का लो है, और वहीं पे हाई की बात करें 10 रुपये 5 पैसे का हाई है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो अभी दिख रहा है वो है 6,16,38,997। ठीक है, ये सारी बात तो हो गई। अब सबसे पहली बात जो हम करने वाले हैं वो ये है, देखिए वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं अभी एक सिचुएशन में फंसा हुआ है। वोडाफोन आइडिया को अपनी ARPU किसी भी तरीके से बढ़ानी होगी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की जो मार्केट है वो इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि अगर वोडाफोन आइडिया ने अपनी ARPU बढ़ाने के लिए अगर उन्होंने प्राइस हाइक किया तो जी हाँ, बिल्कुल वोडाफोन आइडिया के चांसेस हैं कि उनके मार्केट शेयर जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो देखिए, इस कम्पिटिटिव मार्केट में वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं अभी एक बीच के सिचुएशन में फंसा हुआ है। अगर उन्होंने प्राइस हाइक किया तो उनकी ARPU तो नो डाउट इंक्रीज़ होगी, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मार्केट शेयर जो है वो कहीं ना कहीं घट जाएगी। इससे क्या होगा, इसके आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगी, इससे हमें आउटपुट देखने को ये मिलेगा कि वोडाफोन आइडिया जहाँ पे अभी है वहीं पे ही रहेगा, क्योंकि ARPU तो इंक्रीज़ हो सकता है बट मार्केट शेयर एट द सेम टाइम डाउन हो जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं इसको भी लेकर के थोड़ा बहुत कॉन्शियस है, इस चीज़ को भी लेकर के कि क्या आगे की स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर के प्राइस हाइक कब किया जाए और कितने दिनों के बाद किया जाए, ये ध्यान रखना वोडाफोन आइडिया में बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि एक बात हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने पीछे के 8 महीने 7 महीने की चार्ट अगर देखें तो सिंपल, अगर हम टेक्निकल की बात करें, हम सिंपल एक ग्राफ देखें, हम एक गूगल पे ग्राफ सिर्फ वोडाफोन आइडिया के देखें तो हमें क्या समझ में आता है। एक सिंपल सी बात, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझ में आता है कि वोडाफोन आइडिया 9 रुपये नीचे और 14 रुपये ऊपर, एक रफली फिगर की बात कर रहा हूँ, इसके बीच में ही मूव कर रहा है। अब एक बात जो हमें समझना है, जो कोई भी स्मार्ट ट्रेडर हो या फिर कोई एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, वो अब हमने अगेन एंड अगेन देखा है कि जो लोअर डेविएशन है वोडाफोन आइडिया का वो 9 रुपये है, और जो अपर डेविएशन है वोडाफोन आइडिया का वो 13 रुपये 80 पैसे का है, अप्रॉक्सीमेटली 14 रुपये। तो अब हमें ध्यान ये रखना है, अब समझने वाली बात क्या है, ये ग्राफ देखिए। हम प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट को ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमें पछताना पड़ता है कि वोडाफोन आइडिया ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। वोडाफोन आइडिया अपने लेवल से बहुत ऊपर गया, और जहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर जो थे शॉर्ट टर्म के लिए कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमने किस लेवल पे एंट्री लिया। हमने अगर गलत लेवल पे एंट्री लिया है तो पछताना हमें पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, आप इस ग्राफ को देखिए। देखिए, 8 रुपये 10 पैसे पे बॉलिंजर बैंड ने एक सिग्नल जनरेट किया। वो सिग्नल क्या था, अप ट्रेंड का बाय लो का सिग्नल था। ठीक है, अगर हमने वहीं पे अगर MACD से कंफर्म किया सेम टाइम पे, तो जी हाँ, वहाँ से कोई कंफर्मेशन साफ तौर पे मिला नहीं, तो हमने वेट किया। ये स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ कि कोई स्मार्ट ट्रेडर या फिर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं, ये आप समझिए। देखिए, हमने वेट किया 8 रुपये 22 पैसे पे, जी हाँ 8 रुपये 22 पैसे पे MACD से भी एक कंफर्मेशन मिला था कि अप ट्रेंड आने वाला है, ध्यान दीजिए। जी हाँ, और 8/22 से शेयर प्राइस हमें कहाँ तक जाने को देखने को मिला, 13 रुपये 40 पैसे से। वहाँ से फिर से शेयर प्राइस कहाँ गया, सीधा 13 रुपये 40 पैसे पे। अब ध्यान दीजिए, 8 रुपये 22 पैसे से 13 रुपये 40 पैसे तक शेयर प्राइस गया वोडाफोन आइडिया। तो प्रॉफिट अब आप निकाल लीजिए कितनी प्रॉफिट होती है। ठीक है, वहाँ से हम बात कर लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 13 रुपये 40 पैसे से अगेन सेल हाई का सिग्नल जनरेट हुआ बॉलिंजर पे, डाउन ट्रेंड शो हुआ बॉलिंजर पे। बात करें बॉलिंजर की तो ध्यान दीजिए। ठीक है,
वहीं पे सेम टाइम पे MACD से भी डाउन ट्रेंड का सिग्नल शो हो रहा था। ठीक है, ये सामने आप देख सकते हैं। अब वहाँ से सीधा शेयर प्राइस कहाँ गया, 8 रुपये 35 पैसे पे। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या देखा कि वोडाफोन आइडिया 9 रुपये से 13 रुपये 80 पैसे पे मूव होता है, 13 रुपये 80 पैसे से 9 रुपये पे अप्रॉक्सीमेटली मूव हो रहा है। अब चलिए हम वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। अगेन फिर से वही सिचुएशन दोहराई गई और 9 रुपये 60 पैसे पे अगेन लो बाई का सिग्नल जनरेट हुआ, MACD से भी कंफर्म हुआ और वहाँ से फिर शेयर प्राइस कहाँ गया, 13 रुपये 80 पैसे पे, जो हमें अभी थोड़े दिन पहले देखने को मिला 13 रुपये 80 पैसे पे। 13 रुपये 80 पैसे पे जाने के बाद वहाँ पे लोगों ने गलती क्या वहाँ गलती बोल लीजिए या फिर लोगों का सोचना बोल लीजिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट टर्म में वो थे तो 13 रुपये 80 पैसे के आसपास या फिर 13 रुपये 50 पैसे के आसपास वो निकल गए होंगे, अपनी प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा उनने। लेकिन एट द सेम टाइम हम अगर प्रॉपर स्टडी नहीं करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, और हमने क्या सोचा, अब तो वोडाफोन आइडिया बहुत सारी चीज़ों को सोच करके, बहुत ज्ञान रख करके, बहुत रॉकेट मिसाइल देख करके हमने क्या सोचा कि वोडाफोन आइडिया अब तो 15 या फिर 17 या फिर 18 रुपये तक के लेवल पे चला जाएगा। तो एक चीज़ जो बहुत साफ देखने वाली है कि वोडाफोन आइडिया अपने पिछले 2 सेशन से 2 बार 9 रुपये और 14 रुपये के एक डेविएशन के बीच में फंसा हुआ है। तो अगला जो हमें पोजीशन बनाना चाहिए, अगली पोजीशन जो हमारी बाइंग की होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं तब होनी चाहिए जब 14 रुपये के लेवल को वोडाफोन आइडिया क्रॉस कर दे, और वो एक क्लियर साइन होता है एक ब्रेकआउट का। जी हाँ, अगर 14 रुपये का लेवल वोडाफोन आइडिया क्रॉस कर दे तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हमें आने वाले दिनों में 18 रुपये तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम अपनी पोजीशन को या फिर कह लीजिए 12 रुपये के आसपास बनाते हैं या फिर 13 रुपये के आसपास बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर एंट्री पॉइंट तो थी ही नहीं, वो तो एग्जिट पॉइंट थी जहां पे हमने एंट्री पॉइंट बनाया। और इसी के वजह से आज कहीं ना कहीं हमें पछताना पड़ रहा होगा। देखिए, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 13 रुपये 80 पैसे पे कोई भी स्मार्ट ट्रेडर जो कि शॉर्ट टर्म पर्पज से वोडाफोन आइडिया में एंटर हुआ होगा, वो 13 रुपये 60 पैसे 70 पैसे पे अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल गया होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 13 रुपये 80 पैसे से निकल जाने के बाद MACD से भी सिग्नल जनरेट हुआ डाउन ट्रेंड का। उसके बाद जो प्राइस आया वो अभी हम सबके सामने है। अब जो 12 रुपये के लेवल पे एंटर हुए, जो 13 रुपये के लेवल पे एंटर हुए, अब वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा। लेकिन अगर सोचिए कि हमने एक पोजीशन बनाई होती जब हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रहा था और हम मार्केट से उस समय एग्जिट हो जाते जिस समय डाउन ट्रेंड सिग्नल देखने को मिल रहा था, तो हम कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग के जगह पे होते और हम प्रॉफिट लेकर के मार्केट से सेफ साइड निकल गए होते। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ तो बहुत ईजिली समझा जा सकता है ना कि अगर लोअर डेविएशन 9 रुपये का है और अपर डेविएशन 13 रुपये का है, तो हम अगर अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम 14 रुपये तक का वेट कर लें, ताकि हम फ्रेश पोजीशन, जब एक क्लियर ब्रेकआउट मिले तब हम एक फ्रेश पोजीशन पे एंटर करें। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें पछताना पड़ता है। अब देखिए, अब ध्यान देते हैं वोडाफोन आइडिया में एक चीज़। देखिए, अगेन वोडाफोन आइडिया ने अभी क्या किया है, अभी 10 रुपये 5 पैसे के आसपास बॉलिंजर में अगेन लो बाई का सिग्नल जनरेट हुआ है। ठीक है, लो बाई का सिग्नल इस बार जनरेट जरूर हुआ है, बट इस बार मार्केट का सपोर्ट वोडाफोन आइडिया के पास बिल्कुल नहीं है। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। और न्यूज़ और रिपोर्ट को लेकर के भी मार्केट में सस्पेंस बना हुआ है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो इस बार की इसीलिए ये जो एंट्री पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ये हमें समझना होगा। अगर हम रिस्क कैरी कर सकते हैं, रिस्क कैपेसिटी हमारी है, तो कहीं ना कहीं हम इस लेवल पे एंटर कर सकते हैं, इस लेवल को देख सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए इस बार जरूर यहाँ से एक लो बाय और एक अप ट्रेंड का सिग्नल जनरेट जरूर हुआ है बॉलिंजर में, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताता है हमें, ये चीज़ कोई नहीं बताता है आपको कि इस बार जो ये आप बार्स को देख रहे हैं, ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं, इस बार ये लोअर डेविएशन को हग करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक क्लियर साइन ऑफ ब्रेक डाउन भी होता है। ठीक है, ये एक क्लियर साइन ऑफ ब्रेकडाउन भी होता है कि ब्रेकडाउन हो सकता है, पॉसिबल है आने वाला हो। लेकिन हमने सेम टाइम पे MACD से कंफर्म किया और RSI से भी कंफर्म किया, तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो, बट दैट एट द सेम टाइम बहुत पॉसिबल है कि ये पॉइंट जो है, ये लेवल जो है, ये बहुत क्रूशियल है।
क्योंकि मार्केट में भी बहुत सस्पेंस बना हुआ है, बहुत न्यूज़, बहुत रिपोर्ट आने वाली है वोडाफोन आइडिया को लेकर के, तो बहुत मैटर करता है ये लेवल, बहुत क्रूशल इसलिए, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्की ज़रूर है। इसलिए हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में जी हाँ ज़रूर ये बोल रहे हैं कि एसएल और जो सपोर्ट लेवल है, 2 मिनट का समय नहीं लगेगा वोडाफोन आइडिया को या फिर कोई भी और स्टॉक को, मार्केट सिचुएशन ऐसी है 2 मिनट नहीं लगेगा किसी भी सपोर्ट लेवल को तोड़ने में और एसएल को ट्रिगर होने में। इसलिए रिस्क कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें कहीं ना कहीं समझना होगा। अब देखिए, एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या वोडाफोन आइडिया 11 रुपये पे जाएगा या वोडाफोन आइडिया 8 रुपये पे जाएगा। देखिए, समझने वाली बात ये है कि हमारे पास हमारी कैपिटल कितनी है, हम कब तक मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं, कितने रिस्क के साथ। देखिए, डिफरेंट पर्सन किसी किसी साथ मतलब बात करें अगर, डिफरेंट लोगों के अलग अलग कैपिटल्स होते हैं, अलग अलग रिस्क कैपेसिटीज़ होती है। तो हम डिसाइड ये नहीं कर सकते हैं कि अगला कब तक वेट कर रहा है या हम कब तक वेट कर रहे हैं। रिस्क कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए क्योंकि कैपिटल हमारी है, हमारी कैपिटल जितनी है हम उसी के हिसाब से सिर्फ रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है बहुत मैटर कर सकता है, जिसकी कैपिटल 5 लाख है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा लेवल तक रिस्क ले सकता है, जिसकी कैपिटल 5,000 रुपये है वो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान अभी हमें वोडाफोन आइडिया में ज़रूर रखना है। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान इसलिए ये रखना है कि देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना है कि ये जो कम प्राइस के जो स्टॉक होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको मूवमेंट ऊपर नीचे करवाया जा सकता है। देखिए, बायर जनरेट या फिर सेलर जनरेट से थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करवाया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो अब सिर्फ वोडाफोन आइडिया में सिर्फ ये फोकस करना है कि अगर हम रिस्क कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो वोडाफोन आइडिया में कहीं ना कहीं जो 10 रुपये 20 पैसे का जो एंट्री पॉइंट है वो कहीं ना कहीं बेटर साबित हो सकता है आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया को लेकर के, अगर मार्केट सपोर्ट रहता है वोडाफोन आइडिया के साथ तो। और ये बात समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनली एक चीज़ हमें फ्यूचर स्ट्रैटेजी में बिल्कुल जो ध्यान रखना है वोडाफोन आइडिया के लिए, वो सिर्फ ये है कि हम किस रिस्क कैपेसिटी के साथ मार्केट में कब तक सस्टेन कर सकते हैं, कब तक रुक सकते हैं, वो सिर्फ अभी हमें ध्यान रखना है। प्लीज़ हमें अभी कोई भी सपोर्ट लेवल पे ध्यान नहीं रखना है। वोडाफोन आइडिया 2 मिनट नहीं लेगा उस सपोर्ट लेवल को क्रॉस करने में, अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिव खबर आती है तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और हम आपको इसी तरीके से रोज़ अपने डेली वीडियोस में वोडाफोन आइडिया हो या फिर कोई और स्टॉक हो, ऑनेस्टली आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ एक लाइक कर दें इस वीडियो पे। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन।